हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमित स्टडी 11 पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं परसेंटेज का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग पहले ही कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग सीखे थे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। ये हम लोग पार्ट 1 में सीख चुके हैं। पार्ट 1 को देखने के लिए आप लोग हमारे प्ले लिस्ट में जाकर पार्ट 1 को देख सकते हैं। आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 22 सही 2/9% खर्च करता है, वह प्रति माह 6300 रुपये बचाता है, तो उसका खर्च प्रति माह कितना होगा। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करते हैं। 22 सही 2/9% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, तो हम लोग इसको 2/9 लिखते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे चेंज करते हैं ये हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं। आइए इसको दोबारा सीख लेते हैं। 22 सही 2/9% को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कराएंगे, 9 की गुणा 22 में कराएंगे तो कितना आएगा 198, और 198 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो हम लोग यहाँ पे 200 लिख लेंगे और बटे कितना आ जाएगा 9। और परसेंटेज के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो कितना लगाएंगे नीचे 100। 2 0 से 2 0 कट गया, कितना बचा 2/9। तो यही 22 सही 2/9% को हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 2/9। हम लोग अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है कि व्यक्ति जो अपनी आय का 22 सही 2/9% खर्च करता है तो वह प्रति माह 6300 रुपये बचाता है, तो उसका खर्च ज्ञात करना है कितना है। तो सबसे पहले उसकी आय कितनी है, हम लोग मान लेंगे 9 उसकी प्रति माह आय थी, और 9 का 22 सही 2/9% कितना है 2। तो उसकी आय 9 थी और उसने 2 खर्च कर दिया, तो हम लोग 9 से 2 घटा देंगे तो उसके पास कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा 7। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना बच रहा है, प्रति माह 6300 रुपये बचता है। तो 6300 किसके बराबर में है, 7 के बराबर में, क्योंकि यहाँ पे 7 बच रहा है और वहाँ पे प्रति माह कितना बचता है 6300। तो 7 किसके बराबर है 6300 के बराबर में है। तो एक रेशियो और हम लोग मान निकाल लेंगे, कितना आएगा 7 9 63 यानी 900। एक रेशियो और आ जाएगा 900। तो हमको मान कितना निकालना है, उसका खर्च निकालना है। तो खर्च कितना था 2 रेशियो, तो 2 की हम लोग किस में मल्टीप्लाई करा देंगे 900 में। तो इस यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9 दूनी 1800 रुपये। तो उसका प्रति माह खर्च कितना है 1800 रुपये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। रवि की आयु उनके और सूर्य की आयु के योग का 37 सही 1/2% है, तो 9 साल बाद सूर्य की उम्र क्या होगी। दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो क्या यहाँ पे है 37 सही 1/2%। इसको हम लोग फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं 3/8। आइए इसको भी सीख लेते हैं कैसे फ्रैक्शन में इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 की मल्टीप्लाई 37 में कराएंगे तो आ जाएगा 74, और 74 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 75। 75/2%। परसेंट हटाएंगे तो कितना नीचे आ जाएगा 100। 75 को 25 से काटेंगे 3 बार में और 100 को काटेंगे 4 बार में, तो कितना आ जाएगा ऊपर 3 और 4 की गुणा 2 में 8, तो 3/8 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं 37 सही 1/2% को कितना लिखे हैं 3/8। और हम लोग सीख चुके हैं कि टोटल संख्या हम मानते हैं नीचे वाली को, तो टोटल संख्या नीचे वाली होगी और इसका 37 सही 1/2% कितना होगा 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब कह रहा है कि रवि की आयु जो है, रवि की आयु और सूर्य की आयु के योग का 37 सही 1/2% है। तो रवि की आयु कितनी है, दोनों के योग का, मतलब रवि की आयु और प्लस सूर्य की आयु के योग का 37 सही 1/2% है। तो मान लिया हम लोग रवि और सूर्य की आयु कितनी है योग 8, तो इसका 8 का 37 सही 1/2% कितना है 3। तो ये किसकी आयु हो जाएगी, रवि की आयु हो जाएगी 3।
ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो 9 साल बाद सूर्य की उम्र क्या होगी। तो हम लोगों को सूर्य की आयु निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल कितनी है 8 और रवि की कितनी है 3। रवि की 3 है तो सूर्य की कितनी हो जाएगी 5। 8 से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो टोटल आयु हो गई 5। और यहाँ पे हम लोगों को दिया है कि रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। जो रवि है सूर्य से 12 साल छोटा है, लेकिन यहाँ कितना छोटा है 2 रेशियो का मान कितना यहाँ पे दे रखा है 12 साल। तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 6 साल। तो एक्चुअल में हम लोग जो अगर निकालें सूर्य की आयु, तो सूर्य के पास कितने रेशियो हैं 5। तो 5 में हम लोग 6 की गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, सूर्य की आयु आ जाएगी 30 वर्ष। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि 9 साल बाद सूर्य की उम्र पूछ रहा है। तो 9 इसमें और जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 39। सूर्य की 39 वर्ष आयु हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 39 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। रवि की आयु उसके और सूर्य की आयु के योग का 40% है। 9 साल बाद की उम्र में सूर्य की उम्र क्या होगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग 40% को फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो 40% को हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं 2/5। आइए 40% को भी फ्रैक्शन में बदलना सीख लेते हैं। और आप लोगों को हम फर्स्ट वीडियो में परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना सिखा चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आइए देखते हैं 40% को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 40% को हम लोग देखते हैं कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो यहाँ से 40 और परसेंट को हटाएंगे तो परसेंट का नीचे 100 आता है। ये हम आपको बता चुके हैं। 0 से 0 काटेंगे और 2 से 2 बार और 2 से 5 बार। तो कितना आया 2/5। तो हम लोग 40% को फ्रैक्शन में कितना लिखे 2/5। और हम लोग बात कर चुके हैं, सदैव हम लोग नीचे वाली संख्या को टोटल मानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है कि रवि की आयु जो है, रवि की आयु और सूर्य की आयु के योग का 40% है। जैसे रवि की आयु जो है और सूर्य की आयु का योग कितना होगा 5 का 40% कितना है 2। वो किसकी आयु है रवि की आयु। रवि की आयु है, रवि की आयु 2 है तो सूर्य की कितनी हो जाएगी। तो 5 से 2 निकाल देंगे कितना आ जाएगा 3। सूर्य की आयु 3 है और रवि की आयु 2 है। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में आगे। रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। रवि जो है सूर्य से 12 साल छोटा है, लेकिन यहाँ पे कितना छोटा है 1 साल, मतलब 1 रेशियो का मान कितना है 12 वर्ष। तो 1 रेशियो का मान है 12 वर्ष। तो हमको सूर्य की उम्र बतानी है। तो सूर्य की उम्र कितनी है 3 की मल्टीप्लाई हम लोग 12 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 12×3 = 36। और वर्तमान आयु तो पूछ नहीं रहा है, 9 साल बाद की उम्र में पूछ रहा है सूर्य की। तो इसमें 9 हम लोग प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो सूर्य की 9 साल बाद आयु होगी 45 वर्ष। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, 2 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 19 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 60% थे। उनके द्वारा प्राप्त अंक हैं। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग 60% का फ्रैक्शन लिख लेंगे कितना होता है। तो 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5। आइए हम लोग फ्रैक्शन निकालना सीख लेते हैं। 60 का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। 60 का फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 और 0 से 0 और 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो आ जाएगा 3/5। तो यही है 60% का फ्रैक्शन 3/5। और अब आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि 2 छात्र एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे। उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 19 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उनके अंकों के योग का 60% थे। यानी पहले वाले व्यक्ति के जो अंक हैं वो दोनों छात्रों के योग का 60% के बराबर हैं। तो
आइए देखते हैं। मान लें हम लोग टोटल अंक कितने हैं दोनों के, फर्स्ट और सेकंड के कितने हैं, 5 हैं। तो 5 का 60% कितना है, 3 है। तो 3 अंक किसके हैं, फर्स्ट वाले छात्र के हैं। तो फर्स्ट वाले छात्र के कितने अंक हैं, 3 हैं। तो 3 हो गए फर्स्ट वाले छात्र के अंक। तो 5 टोटल थे, तो 5 में से 3 निकाल देंगे तो कितना रह जाएगा, 2। इसके मतलब सेकंड वाले ने कितना अंक पाया, 2 अंक पाए। और क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दूसरे का अंतर कितना है, 19। लेकिन यहाँ पे कितना अंतर है, 1। तो 1 के बराबर कितना है, 19। तो हमको दोनों के अंक निकालने हैं, कितने कितने उसको प्राप्त हुए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फर्स्ट वाले ने कितना प्राप्त किया अंक, 3 प्राप्त किया, और सेकंड वालों ने 2। लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू कितनी है, 1 की 19। तो फर्स्ट वाले ने कितने अंक प्राप्त किए, 3 रेशियो उसके पास थे, और 19 से उसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 57। और इसी प्रकार सेकंड वाले ने कितने प्राप्त किए अंक, इसी प्रकार सेकंड वाले ने 2 अंक यहाँ पे प्राप्त किए हैं, और 2 की मल्टीप्लाई हम लोग 19 से कराएंगे तो हो जाएगा 38। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का से 57 अंक और सेकंड वाले का 38। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि x y से 16 सही 2/3% कम है तो x y का अनुपात क्या होगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 16 सही 2/3 को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/6। आइए इसको भी हम लोग फ्रैक्शन में निकालना सीख लेते हैं। और हमने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में सभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने का तरीका बताया था, और उसका चार्ट भी हमने आप लोगों को नोट कराया था। वो आप लोग फर्स्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं और उसको अपने पास नोट करके रख सकते हैं और उसको याद कर लेंगे। जब आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन नहीं याद ही होगा तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय नहीं लगेगा। तो आइए एक बार निकालना फिर से सीख लेते हैं। 16 सही 2/3 परसेंटेज का फ्रैक्शन में निकालेंगे। 16 की मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे, 16 3 48 और 2 50। ऊपर वाले को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 50/3। परसेंटेज का परसेंटेज ही रहेगा। हम लोगों को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम लोग परसेंटेज को हटाएंगे और नीचे आ जाएगा 100। परसेंटेज हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, और इसको 50 से एक बार और 50 से दो बार। तो कितना आया, 3 की मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6। तो 1/6 निकल के आ गया। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि x y से 16 सही 2/3% कम है, x है जो y से, अगर y हमने मान लिया कि 6 है तो y से कितना कम है, 16 सही 2/3% कम है। 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1 होगा। तो 1 हम लोग कम कर देंगे तो x का मान निकल आएगा। तो x का मान निकलेगा, इसमें से -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो y का मान निकला 6 और x का मान 5। तो x अनुपात y का मान हमको निकालना है। तो x का यहाँ पे कितना है, 5 है, और y का मान कितना है, 6 है। तो इसका x अनुपात y का मान कितना निकलेगा, 5/6। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5/6। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि x y से 20% कम है तो x अनुपात y का अनुपात क्या होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो 20% को हम लोग फ्रैक्शन में 1/5 लिखते हैं। अब आइए क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है। x y से 20% कम है, जो x है y से 20% कम है। तो y हमने मान लिया कि 5 है, तो x जो है y से 20% कम है। तो y 5 है, तो 5 का 20% कितना होगा, 1। और x है जो y से 20% कम है, तो y 5 है, 5 से हमने 1 माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4x का मान आ जाएगा। और हमको निकालना है x अनुपात y। तो x का मान कितना आया यहाँ पे, 4, और y का मान कितना है, 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4/5।
तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स अपॉन वाई कॉमा एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई ज्ञात करें। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं हम लोग। 20% को हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे तो अभी हम लोग नोट किए हैं ऊपर 1/5 होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन में देखना है कि x y से 20% कम है। जो x है y से 20% कम है, y हम लोग 5 मान लें अगर, तो 5 का 20% कितना होता है 1, और 5 से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो y का मान कितना, सॉरी x का मान कितना आ गया 4। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको निकालना है y माइनस एक्स अपॉन वाई। तो इसमें हम लोग x और y का मान पुट कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो y का मान है यहाँ पे 5 और x का मान है 4 और अपॉन y का मान है 5। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 5 से -4 करेंगे तो आ जाएगा 1/5। और इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। x अपॉन एक्स माइनस वाई में एक्स वाई का मान पुट करेंगे तो x का मान है 4 और y का मान है 5। तो 4 और 4 से -5 जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -4। तो पहला वाला आएगा 1/5 और दूसरा वाला जो आएगा -4। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से अधिक होगा। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आसान ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं। तो x का मान y के मान से 25% कम हो तो 25% को फ्रैक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं 1/4। यहाँ पे बोला गया है x का मान y के मान से 25% कम हो। y के मान से, तो y का मान 4 है और 4 का 25% 1, और x का मान y के मान से 25% कम है। तो 25% कम यानी 1 कम है y से, तो y का मान x का मान कितना हो जाएगा, इसमें से -1 कर देंगे तो आ जाएगा 3। तो y का मान है 4 और x का मान कितना है 3 है। तो यहाँ पे बोला गया है कि y का मान x के मान से कितना अधिक है। तो y का मान x के मान से, तो x के मान से कितना अधिक है 1 अधिक है। तो जिससे बोला है x के मान से, तो नीचे x का मान 3 आ जाएगा और कितना अधिक है 1 अधिक है। तो 1 यहाँ पे लिख लेंगे। और परसेंटेज के लिए हम आपको बता चुके हैं कि परसेंटेज निकालना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 से हम लोग 100 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।